बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम दाल वाला पराठा जो घर में सबको बहुत पसंद आएगा। सादा सी दाल इतना लजीज नाश्ता बनता है, आप यकीन नहीं करेंगे। देखते जाइए, मैं आपको एक एक स्टेप आराम से समझाऊंगी। तो चलें फिर देख लेते हैं दाल वाला पराठा मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लेंगे गंदम का आटा। आटा मैंने मिक्स लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। आटे को सबसे पहले छान लेंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। इसके साथ ही ऐड करूँगी मैं इसमें 3 टेबलस्पून बेसन के। आप देखते जाइए, ये पराठा बहुत ही मज़े का बनने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब इन सारे मसालों को आटे के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या पराठे ऐसे भी बनते हैं। जी हाँ, ये है वो ख़ास दाल, मूंग और मसूर की दाल, जिसे शाही दाल भी बोलते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और मुट्ठी भर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और पराठे की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा, जो हर रेसिपी के लिए अहम होता है। अब इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसकी डो बना लेनी है। अभी पानी शामिल नहीं करेंगे, पहले दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो पानी का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी नीम गर्म पानी लेंगे। अच्छा, आटे का कोई मसला नहीं, आप जितना चाहे आटा ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से आपने गूंदना होगा। तो इसके लिए अगर आपके पास दाल कम हो तो आप इसकी थोड़ा सा बेसन और बढ़ा दें। ये मेरे पास रात की बची हुई दाल थी, मैंने सोचा इसके क्यों ना पराठे बनाए जाए। मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, आटे में डालकर इसके पराठे बना लेंगे जो बहुत ही खस्ता और स्पाइसी बनेंगे। अगर आपके पास भी बची हुई दाल हो तो इसे ज़ाया मत कीजिए, आटे में मिक्स करके इसके पराठे बनाएं। पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे, और इस रेसिपी को देखने के बाद तो कोई भी बची हुई दाल को वेस्ट नहीं करेगा। डो को 2-3 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है ताकि पराठा नरम और तैयार होने पर बहुत ही मज़े का बने। ये देखें, डो बिल्कुल तैयार है, नरम भी है और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अब बनेगा मज़ेदार सा पराठा। डो को गूंदने के बाद मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने नॉर्मल ही बनाने, ये देखने में मैं एक पेड़ा बना कर दिखाती हूँ। इतने साइज़ के मैंने पेड़े बनाने हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी पराठे खाने का दिल करे आपका या आपके घर वालों का, तो कोशिश किया कीजिए कि पराठे क्रिस्पी और लच्छेदार बने, क्योंकि पराठे कभी कभी तो खाने होते हैं, ये कौन सा रोज़ खाए जाते हैं। पहले एक पेड़े को बेलकर इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो जी, अब रोटी को बेल लिया है। अब इसके ऊपर लगाते हैं घी अच्छी तरह से सारी रोटी के ऊपर लगाना है ताकि पराठा क्रिस्पी और मज़ेदार सा बने। और पराठे जब भी बनाएं घी में बनाएं, ऑयल में मत बनाएं। घी में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह घी लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसको लच्छेदार बनाना है तो आप छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर, इससे 2-2 इंच की पट्टियाँ काट लें। सारी रोटी को इसी तरह कट लगा लेंगे। अब एक एक स्टेप उठाकर एक के ऊपर रखते जाएंगे। आप देखेंगे कि आज सिंपल आटे का नहीं, मैदे का नहीं, पकी हुई दाल के आटे का बनेगा लच्छेदार पराठा। इस तरीके से हमारा लच्छेदार पराठा तैयार होगा, जो अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करते जाएंगे ताकि एक मरतबा फिर इसका पेड़ा बनाया जा सके। देखें जी, पराठे में जितनी ज़्यादा तहें होंगी पराठा इतना ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। आलू पराठा या मूली पराठा या अंडा पराठा सब अपनी जगह, लेकिन इस पराठे की तो बात ही अलग है। ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। पूरी पट्टियाँ फोल्ड करने के बाद अब जो पेड़े की बाहर की साइड है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि बाहर की साइड से बाहर के जो लच्छे हैं वो खुले ना। अब लच्छेदार पराठा बनाने के लिए लच्छेदार पेड़ा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पेड़े की भी कितनी तहें नज़र आ रही हैं। अब पेड़ा बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के सेट होने के लिए रखेंगे, फिर इसके बाद इसको बेल कर पराठे की शक्ल देंगे। हल्के हाथ से इसको पहले प्रेस कर लेंगे। अब पेड़ा लेकर हल्के हाथों से पहले इसको प्रेस करेंगे और पराठे को बड़े आराम से बेलना है ताकि लच्छे हमारे ख़राब ना हों।
जितना नरमी से बेला जाएगा लच्छे इतने ही खूबसूरत खुलकर सामने आएंगे। और आपने इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि दाल में भी, पकी हुई दाल में भी नमक मिर्च मसाले होते हैं। आप उस हिसाब से अपने आटे में बाकी चीज़ों को ऐड कीजिए। कहीं ये ना हो कि दाल में भी मसाले तेज़ हों और आप आटे में शामिल कर लें और नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएं। अब इसे बेल कर तवे पर पकाएंगे, बस मज़ेदार लच्छेदार पराठा तैयार हो जाएगा। और एक ख़ास बात और, यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखना। अगर हाई रखेंगे तो पराठा बाहर से तो कलर दे देगा लेकिन अंदर से पराठा कच्चा रह जाएगा। एक साइड से थोड़ा कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को पलट देना है, लेकिन घी फ़ौरन नहीं लगाना। अगर हम कच्चे पराठे को घी लगाएंगे तो पराठे में घी जज़ब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पकने के बाद फिर ही घी लगाया करें। एक साइड को मैंने पलट दिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लेम कितना होगा। अब इसकी साइड को चेंज करने के बाद नीचे से हल्की सी रंगत आने लगी है, तो अब इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये क्रिस्पी और सुनहरा बन जाए। इसके ऊपर घी लगाने के बाद इसकी साइड को पलट देंगे। जूं जूं सेक लगेगा पराठा आहिस्ता आहिस्ता से फूलने लगेगा और खुशबू भी शानदार सी आने लगेगी। एक तरफ से हल्की ब्राउन हो जाए तो इसको पलट दें ताकि दोनों तरफ से यकसां क्रिस्पी बन जाए। अब एक साइड से चिमटे की मदद से पकड़कर इसको घुमाते जाएंगे ताकि ये नीचे से क्रिस्पी होता जाए। अगर हमने उसी तरह एक साइड को पड़ा रहने देते तो इसने क्रिस्पी नहीं होना था और इसने ब्राउन तो हो जाना था लेकिन क्रिस्पी नहीं होना था। ये देखें कितना शानदार सा कलर आ गया है। तो लें जी, हमारा लच्छेदार दाल वाला पराठा तैयार हो चुका है। नरम भी, क्रिस्पी भी और जायका भी एकदम लाजवाब। आप यहाँ पर देखें कि एक तरफ से उठाऊंगी, इसके गोल गोल अच्छे सारे ही खुल जाएंगे। क्रिस्पी दाल का पराठा और साथ हो इसके अदरक और हरी मिर्च का अचार, तो क्या ही बात है। एक ही बजाय एक बंदा दो ही पराठे खा जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपके घर में हमेशा खुशियाँ रखे। अल्लाह हाफिज़।